तीसरी आलमी जंग शुरू हो चुकी है। ईरान ने अगले चंद घंटों में यूरेनियम मुतारिफ करवाने का ऐलान कर दिया है। ईरान ने कहा है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खमनई की मौत का बदला हर सूरत लिया जाएगा। ईरान के नए सुप्रीम लीडर ने ओहदा संभालते ही बड़ा ऐलान कर दिया है। इनका कहना था कि अब ईरान पीछे नहीं हटेगा। अब ईरान वो करने जा रहा है जिसके बाद पूरी दुनिया दंग रह जाएगी। ईरान ने कहा है कि अब हम अपनी पूरी कुव्वत को आजमाने के लिए जा रहे हैं। इसके नतीजे में इतना बड़ा नुकसान होगा कि पूरी दुनिया हिलकर रह जाएगी। नाज़रीन ग्रामी, इस वक्त दुनिया तीसरी आलमी जंग में दाखिल हो चुकी है। रूस और चाइना ने भी ईरान का साथ देने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब अमेरिका, इसराइल और नेटो मुमालिक भी जंग के लिए मुकम्मल तैयार नजर आ रहे हैं। ताजा तरीन इतलात के मुताबिक ईरान ने खमनई साहब की मौत की खबर के बाद इसराइल में मुसाद के हेडक्वार्टर पर बड़े रॉकेट फायर किए हैं, जिसके नतीजे में इस वक्त बड़ी तबाही मच चुकी है। लोग तहखानों में छुप गए हैं। सब मुल्कों ने अपने शहरियों को अमेरिका और इसराइल से निकलने का हुक्म दे दिया है। आने वाले घंटे इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गए हैं। ईरान ने एक दिन पहले ऐलान किया था कि अगर सुप्रीम लीडर को निशाना बनाया गया तो फिर ईरान डायरेक्ट अमेरिका के साथ जंग में कूद जाएगा। और अब ईरानी मीडिया खुद सैयद अली खामनई की शहादत की खबर को कंफर्म कर रहा है, जिसके बाद से ईरान ने यह फैसला किया है कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जाएगा और दुश्मन को हर सूरत जवाब दिया जाएगा। ईरानी नए सुप्रीम लीडर ने ऐलान किया है कि इसराइल और अमेरिका ने वो गलती कर दी है जिसकी माफी क़यामत तक नहीं मिल सकती और अब इसका हिसाब हर सूरत इन्हें चुकाना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि ईरान के जितने भी लीडर हैं, इनकी शहादत के बाद प्लान पहले ही तैयार किया गया है। कोई ये ना समझे कि सैयद अली खामनई शहीद हो गए हैं तो ईरान का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। उन्होंने कहा है कि पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ ईरान अपने हमले जारी रखेगा और इस बार यूरेनियम मुतारिफ करवाई जाएगी। किसी को भागने नहीं दिया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, उम्मीद यही जाहिर की जा रही है कि हालात उसी जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सैयद अली खामनई का बदला बहुत बड़े पैमाने पर लिया जाएगा, जिसके लिए ईरान ने मुकम्मल तैयारी कर ली है। जेरे जमीन बड़े रॉकेट लॉन्च कर दिए गए हैं और दुनिया एक बड़ी जंग में दाखिल होने जा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। कहा ईरान बात करना चाहता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। साथ ही ईरान की फजाइया, बहरिया और क़यादत के खत्म होने का दावा भी कर दिया। ईरान का भी मुज़ाकरात से इनकार। कहा वाशिंगटन से अब कोई बात नहीं होगी। ईरान पर इसराइल और अमरीकी हमले चौथे दिन भी जारी। ईरान के शहर में सुप्रीम लीडर का इंतखाब करने वाले मजलिस खबरगान रहबरी की पुरानी इमारत पर बमबारी। तेहरान, इस्फहान और शिराज मुसलसल हमलों की जद में। हमलों में ईरान के अबूरी वजीर दिफा मजीद बिन रजा और पासदारान इनकलाब के 18 एहलकार शहीद। 9 अस्पतालों में भी बमबारी। 4 रोज में अमवात की तादाद 800 हो गई। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक हमलों में ईरान के मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल ने तेहरान के सनती इलाके से लोगों को निकलने का अल्टीमेटम दे दिया। इसराइली फौज ने लबनान पर भी फजाई हमले तेज कर दिए। 40 अफराद जाँ बहक, हजारों शहरी बेघर, 30,000 अफराद शेल्टर्स में पनाह लेने पर मजबूर। इसराइल और CIA को खामनई की मीटिंग के वक्त और शुरका की पेशगी इतला थी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान के ट्रैफिक कैमरे हैक करके वीडियोस खुफिया तौर पर तलबी मुंतकिल होती रही। मखसूस कैमरे से कंपाउंड के अंदरूनी मामूलात और पार्किंग पॉइंट्स की निशानदेही हुई। एल्गोरिथम्स के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों का पैटर्न ऑफ लाइफ, पते और रास्ते मालूम किए गए। मोबाइल टावर्स जुज़वी तौर पर गैर फाल और हिफाजती अमला मुमकिन वार्निंग से महरूम रहा। यूनिट 8200 मोसाद और फौजी इंटेलिजेंस का मुश्तरका डेटा ऑपरेशन और अरबों मालूमात का तज्जिया किया गया। ईरान में अमेरिका और इसराइल के हमलों में शहीद होने वाली मिनाब एलिमेंट्री स्कूल की 160 तालिबात की नमाज जनाजा में बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। ईरानी वजीर खारजा ने अमरीकी हमले में शहीद 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी और कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आलमी बरादरी को जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। जो अमल शुरू किया है बहुत जल्द यूरोप को भी लपेट में ले लेगा। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने ईरान पर हमले की हैरानकुन वजह बता दी। कहा अमरीका को पहले से मालूम था कि इसराइल ईरान पर हमला करने वाला है, जिसके बाद खदशा था कि ईरान अमरीकी मफादात को निशाना बना सकता है। अगर दिफा इकदाम किया जाता तो अमरीका को ज्यादा जानी नुकसान उठाना पड़ता। इसी खतरे के पेश नजर अमरीका ने पेशी कार्रवाई की। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची का कहना है कि अमरीकी वजीर खारजा ने एतराफ कर लिया है कि अमरीका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। अमरीका को कभी भी कोई ईरानी खतरा नहीं था। अमरीकी अवाम
बेहतर के मुस्तहिक हैं, उन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। इससे पहले अमरीकी रुकन कांग्रेस वाकिन कास्ट्रो ने कहा कि मार्को रूबियो ने मान लिया ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका को इसराइल ने धकेला। ईरान पर हमले के लिए उकसा कर इसराइल ने अमरीका को खतरे में डाला। ईरान पर हमला अमरीकी कानून के मुताबिक है नहीं। अमरीका में बहस छिड़ गई। कांग्रेस को इतला देने और अमरीकी मफादात के मामले पर शदीद इख्तिलाफ राय सामने आ गया। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि उन्होंने इतला दी थी, गैंग ऑफ 8 और कांग्रेसी क़यादत को आगाह किया था। कोई ऐसा कानून नहीं जो उन्हें इससे ज्यादा इसका पाबंद बनाता हो। इधर गैंग ऑफ 8 के रुकन डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर मार्क वार्नर ने कहा है कि ईरान की जानिब से अमरीका को कोई फौरी खतरा लाहक नहीं था। दीगर अफराद भी इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि इसकी रफ्तार और वक्त का तयन बड़ी हद तक इसराइल के मकासद और टाइमलाइन के मुताबिक हुआ। ईरान के मुसलसल हमलों के बाद खलीजी ममालिक के पास मिसाइल और ड्रोन गिराने वाले इंटरसेप्टर्स का जखीरा खत्म होने के खदशात सर उठाने लगे। अमरीकी अखबार के मुताबिक माहिरीन का कहना है कि इंटरसेप्टर्स के इस्तेमाल की रफ्तार देखते हुए कहा जा सकता है कि एक हफ्ते के बाद इन ममालिक को इंटरसेप्टर्स की कमी का सामना होगा। UAE और कतर ने इंटरसेप्टर्स की कमी से मुतालिक खदशात मुस्तरद कर दिए। खलीजी और अरब रियासतों के पास अमरीकी फौजी निजाम के साथ दुनिया के सबसे जदीद फजाई दिफाई निजाम मौजूद हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूक्रेन की 4 साल जंग में मुआवनत के बाद पेंटागन के पास भी दिफाई निजाम पैट्रियट की मिसाइलों का जखीरा कम होता जा रहा है। अमरीका की अपने शहरियों को मशरिक वस्ता के 14 ममालिक से फौरी तौर पर निकलने की हिदायत। एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारा और गजा, उर्दन, कुवैत, लबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी फौरी तौर पर निकल जाए। कनाडा की अपने शहरियों को फौरी दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा खुसूसी परवाजों का इंतजार न करें, जमीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुंचे। अमरीका ने सऊदी अरब के बाद कुवैत में भी सफारत खाना बंद कर दिया। हालत जंग में है, लेकिन ईरान में हुकूमती सरगर्मियां जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का सोशल मीडिया पर बयान। कहा सूबाई गवर्नर से बराह रास्त राबते में है। सूरत हाल गैर मामूली है, लेकिन मुल्की निजाम रुका नहीं। पूरे मुल्क में मामूल की सरगर्मियां जारी हैं। ऑपरेशन गजब दिल हक के तहत पाक फौज की कार्रवाइयां जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 464 कारिंदे मारे गए, 665 से ज्यादा जख्मी हुए, 188 चौकियां तबाह, 31 कब्जे में ले ली गई, 192 टैंक, असला बरदार गाड़ियों और आर्टिलरी गनें भी तबाह कर दी गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने बताया कि अफगान तालिबान ने शुमाली बलूचिस्तान में किला सैफुल्ला, नोशकी और चमन के अजला में 16 मकामात पर जमीनी हमले किए। तमाम हमलों को पसपा किया गया। बलूचिस्तान में अफगान तालिबान के 27 कारिंदे हलाक और कई जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में एक मकाम पर जमीनी हमले की कोशिश की गई। रात भर जारी कार्रवाई के दौरान अफगान तालिबान के 40 कारिंदे हलाक हुए। सिक्योरिटी दराई के मुताबिक पाक फौज ने पख्तिका में अफगान तालिबान की पोस्ट पर कब्जा कर लिया, पाकिस्तानी परचम लहरा दिया। रंगरहार में फजाई कार्रवाई करके एक अफगानी बेस तबाह कर दी। अफगान तालिबान की मजीद 3 पोस्टों को भी तबाह कर दिया। फितरौल खवारिज और अफगान तालिबान को हर महाज पर पसपाई का सामना है। ऑपरेशन गजब लिल हक जारी, अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की अपोजिशन लीडर महमूद खान चकसई और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से मुलाकात। वजीर आजम की तरफ से बुलाए गए पार्लिमानी लीडर्स के इजलास में शिरकत की दावत दी। महमूद चकसई ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनका मौक़िफ़ है कि ब्रीफिंग मखसूस अरकान को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। उन्हें कहा गया ये बात आप वजीर आजम के सामने कर दें। उन्होंने कहा है कि साथियों से मशवरा करेंगे। राना सनाउल्लाह ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि अपोजिशन रहनुमाओं ने कहा है साथियों से मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। ये कौमी मसला है, इसमें किसी तरफ से कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए। तारिक फजल चौधरी ने कहा कि खित्ते की सूरत हाल पर अगर मिलिट्री लीडरशिप ब्रीफ करना चाहती है तो आपकी मौजूदगी जरूरी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कल आलमी सूरत हाल पर पार्लिमानी लीडर्स का इजलास तलब किया था। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI की हिदायत वाज़े हैं। ऐवान के अंदर और बाहर फैसला महमूद अचकजई का होगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पीपल्स पार्टी के वफ़द की मुलाकात। पीपल्स पार्टी का हुकूमती कानून साजी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। शहबाज शरीफ ने हुकूमती रहनुमाओं को हिदायत की है कि इत्तेहादियों को एतमाद में लिया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी जमात है। मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए अहम फैसलों में पीपल्स पार्टी ने साथ दिया, जिस पर मशहूर है। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ ने कहा है, ईरान पर हमला करके नेतन्याहू ने बैनुल-अक़वामी तवज्जो गज़ा से हटाने की कोशिश की है। बैनुल-अक़वामी मीडिया की पूरी तवज्जो अब ईरान पर है। नेतन्याहू को गज़ा मग़रबी किनारे में नस्ल कुशी एजेंडे को आगे बढ़ाने का मौका मिल गया। नेतन्याहू के शैतानी ज़ाती अज़ाइम ने फ़लस्तीन मशरिक़ वुस्ता को इंसानी तारीख के बदतरीन अलमिये से दो चार कर दिया। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। आबनाए हुर्मुज़ बंद होने पर एशियाई रिफाइनरीज का पैदावार कम करने पर गौर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक एशियाई ऑयल रिफाइनरीज 20 से 30% तक पैदावार कम करने पर गौर कर रही हैं। चीन और जापान की सरकारी और बड़ी रिफाइनरीज सबसे ज्यादा मुतासिर। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन, भारत, जनूबी कोरिया और जापान खलीजी तेल पर ज्यादा इन्हिसार करते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारत के पास तकरीबन 40 से 45 रोज के स्ट्रेटेजिक ज़खायर मौजूद हैं। उधर आलमी मंडी में ब्रेंट खाम तेल $80 फी बैरल से तजावुज कर गया। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि अगर आबनाए हुर्मुज़ बंद रहती है और मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी बरकरार रहती है तो आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल तक पहुंच सकती है। मुतअद्दिद मुकदमात में मतलूब कच्चे और सब डिवीजन कोर्ट रिजी में दहशत की अलामत समझने वाले 3 डाकू गाजी खान मरी, यासीन अहमद नारेजो और हनीफ उर्फ हनफू गोपांग ने खैरपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया।